हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक मेरी बात है, अभी ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। देखिए, मैं व्यक्तिगत चीज है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लालू जी को एक बात समझनी होगी। आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने ईमानदार प्रयास प्रेम को दुनिया के सामने, इन्होंने कहा कि मैं 12 साल से प्रेम कर रहा हूं और मैंने शादी की। इन्होंने सच्चाई को नहीं छुपाया। जब उन्होंने प्रेम को नहीं छुपाया, सवाल ये नहीं है कि तलाक हुआ या नहीं हुआ, वह उनके व्यक्तिगत जीवन थे। लालू जी के राजनीतिक जीवन के कारण उनकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई, एक अच्छे बच्ची के साथ हुई। दरोगा बाबू का परिवार बिल्कुल ही शिक्षा में सर्वोच्च और उत्कृष्ट फैमिली, वो एक अलग बात है। लेकिन जब इन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और कहा कि मैं प्रेम करता हूं और शादी मैं कर लिया हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसी सच्चाई को पेरेंट्स को भी स्वीकार करनी चाहिए। हम लोगों की आलोचना के कारण और राजनीति के कारण यदि सच को भी स्वीकार नहीं करें, तो लालू जी से हम आग्रह करेंगे कि आपने इन्हें तो निकाल दिया, चाहे जिन कारणों से हो, जिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से कारण हो। मैं इतना कहूंगा कि तेज प्रताप ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए उन्होंने सामाजिक जीवन में समाज को बरगलाया नहीं और एक बच्ची को स्वीकार कर वो धन्यवाद के पात्र। तो लालू जी के अपने राजनीतिक पारिवारिक महत्वाकांक्षा हो सकती है। मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि पार्टी में ऐसे ऐसे नेता सभी पार्टी में हैं जो जिन पर कई आरोप हैं, बलात्कार के आरोप हैं, सेंगर है, पहलवानों के साथ ब्रजभूषण सिंह है, कई बाबा हैं। आप उठा के देखिए ना, फॉर्म देखने वाले नेता लोग हैं, कहां कोई पार्टी निकाल दिया। और लालू जी के पार्टी में भी तो कई बलात्कार के एमएलए पर आरोप है। उनके घर बार बार जाते हैं लालू जी। बेटा ने बलात्कार तो किया नहीं, इन्होंने प्यार को, प्रेम को शादी में बदल दिया। तो इसको स्वीकार करना चाहिए
हर चीजों में राजनीति सही नहीं होती। कि लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी के साथ साथ परिवार से भी बेदखल कर दिया है। देखिए, राजनीति में लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना चाहिए। पर जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट किया उसको कैसे देखते हैं? और मैं तो ये पूछता हूँ कि जब इसके पहले उनकी पहली शादी के बाद जो पूरा तमाशा हुआ था उस समय लालू जी सोए हुए थे, वो ध्यान नहीं था। और कहीं ना कहीं उनके घर के अंदर जो राजनीतिक मुगा कुश्ती चल रहा है उसका ये परिचायक है। कहीं ना कहीं पहले से तेज प्रताप हाशिए पे थे और फिर से उनको तेजस्वी के दबाव में फिर से और किनारे करने का योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। इससे ज़्यादा बड़ी हरकत तेज प्रताप पहले भी कर चुके हैं, जब एक जिला अध्यक्ष को इतना थप्पड़ मार के बाहर कर दिया था, मीडिया के लोगों को अपमानित किया था। उस दिन लालू यादव का समाजवाद और बाकी संस्कार नहीं जागा था, आज ऐन चुनाव के वक्त पर ये क्यों जागा? तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के दबाव पे कहीं ना कहीं तेज प्रताप को किनारे करने की जो रणनीति थी उस रणनीति के तहत ये खेल खेला गया है। और मुझे लगता है कि इससे चुनावी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं।